सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। देखो यार, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कवर कर रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। देखो, ये जो लेक्चर होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां से जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन ये कि यहाँ पर चार्ट बना के दे रखा है, एनसीईआरटी में चार्ट बनाया है। क्या चार्ट बनाया है? कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is first term, d is the common difference. First term A is the first term, D is the common difference, and an is the nth term given है। तो हमको क्या बनाना है, क्या बनाना है? फॉलोइंग टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो कह रहा ना, फिल इन द ब्लैंक्स, जहां जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है वहां वहां पर हमको क्या करनी है, अपने चीजों को क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एन निकालना है। एन निकालना, एन क्या, यहाँ पर हमको क्या फिल करना, एन फिल करना है। तो सबसे पहले अगर मैं पहले की बात करूं, यहाँ नीचे से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं पहले की बात करता हूं, पहले में देखो ए इक्वल टू हमारे पास कितना है, 7 है। डी इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3 है। और एन इक्वल टू हमारे पास कितना, 8 है। तो हमको एन निकालना है। तो बेटा एन का फॉर्मूला हमने बताया था, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है एन इक्वल टू। तो यहाँ पर पहला टर्म 7 है, प्लस एन की जगह पे कितना लिखेंगे, 8 माइनस वन, और डी की जगह पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6 इंटू 3। तो ये कितना हो जाने वाला भाई, 7 प्लस 18। तो अब यहाँ पर इसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जब इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना, नहीं सॉरी, यहाँ पर 7 हो जाएगा ना, एक सेकंड, यहाँ पर क्या हो जाने वाला, 7 इंटू 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाने वाला है, 7 प्लस 21। तो ये कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम, 28 फिल करेंगे। ऐसे हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड का देखिए, सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू 0 दे रखा है, और ए इक्वल टू 18 है, ए इक्वल टू माइनस का 18 है, और डी हमको क्या करना है, बताना है। और एन हमारे पास कितना है, 10 है। और ए एन हमारे पास कितना है, 0 दे रखा है। तो वही वाला फार्मूला यूज करिए, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास कितना हो जाने वाला है, ए एन कितना है हमारे पास, ए एन 0 है, और ए हमारे पास कितना है, माइनस का 18 है, प्लस एन हमारे पास कितना है, 10 माइनस 1 हो जाएगा, और डी हमको निकालना है। तो इस 18 को हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू 9 इंटू डी, 9 टू जा 18। तो दिस इंप्लाइज दैट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो डी की वैल्यू यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, 2 फिल करेंगे, ठीक है ना। ऐसे थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कहना है, थर्ड वाले का क्या कहना है, ए हमको पता नहीं है तो ए हमको क्या करना है, निकालना है। और डी हमको कितना दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, और एन कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, और ए एन कितना दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है। अब हमको क्या निकालना, ए निकालना। तो ए एन वाला फार्मूला सबसे पहले लगा लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू हो जाने वाला है ए वन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। और एन की जगह पे कितना दे रखा, -5, तो एन की जगह पे -5 रख देते हैं। ए हमको निकालना तो इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, एन की जगह, एन की जगह पे हमने सॉरी एन की जगह पे 18 लिख दिए, -1 और इंटू माइनस का 3। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू ए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 इंटू माइनस का 3। तो 17 माइनस का 3 मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाने वाला है, ये थोड़ा सा मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और माइनस का 5 लिख देता हूँ, इक्वल टू ए माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51 माइनस का। अब ये 15 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा, प्लस का 51 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाने वाली, 46 हो जाने वाली है। तो यहाँ क्या फिल करा जाएगा, यहाँ क्या फिल करा जाएगा, 46 फिल करा जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है फोर्थ और फिफ्थ आपके पास क्या रहने वाले हैं,
होमवर्क रहने वाले हैं, आपको खुद से करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, कह रहा है चूज द करेक्ट, देखो ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार क्या कह रहा है, कह रहा कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहा नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए क्या गिवन है, सबसे पहले पहला क्या कह रहा है, कह रहा कि 13th टर्म ऑफ द एपी, एक कोई हमारे पास एपी, देखिए ये हमारे पास क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। तो एपी का 13th टर्म कह रहा है कि एपी का 13th टर्म क्या होना चाहिए। 13th टर्म मतलब क्या, तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं। 13 मतलब 30वां टर्म चाहिए, 13 टर्म चाहिए। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी हो जाने वाली है, 10। और ये डी निकाल लेते हैं, डी कितना हो जाने वाला है हमारे पास, 7 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, माइनस का 3, ठीक है ना। और 13 टर्म चाहिए तो एन की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 30 ले लेंगे। तो A13 इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब ये वाला फार्मूला तो आपको पता है ना, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला तो सबको पता है, सबके जबान पे होगा क्योंकि हमने कितनी बार आपको बता रखा है। तो ये 13 इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, ए की वैल्यू कितना ले लेंगे 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 29, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास माइनस का 3। तो ये कितना हो जाने वाला है 10, ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, ये माइनस हो गया, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6, और 6 2 कितना हो जाने वाला भाई हमारे पास 8, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारे पास A30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 77, ये हमारे पास हो जाने वाला है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाने वाला है, थर्ड करेक्ट हो जाने वाला है। अब हम मूव करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए समझिए ध्यान से। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ये हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, थर्ड एक सेकंड, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, ये हमारे पास हो गया, ठीक है सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम मूव करेंगे। थर्ड पे कई सारे सब क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हमको क्या करना है यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज जो हमारे पास कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है ना। हमको क्या बताना है, मिसिंग टर्म बताना है इन द बॉक्स, बॉक्स में फिल करना जो मिसिंग टर्म है। तो एक चीज बेटा ध्यान रखिए आप, जब हमारे पास 3 टर्म होंगे एपी में, कोई एपी में 3 टर्म है, ए कामा बी कामा सी आर इन एपी, ठीक है ना। ये 3 टर्म अगर एपी में है तो हमने आपको पहले ही बताया है बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। इफ 3 टर्म्स आर इन एपी देन बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, अगर 3 टर्म एपी में है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता। तो वही काम करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या है लेट, ये सेकंड टर्म क्या हो गया बी हो गया, लेट A2 इक्वल टू हम बी लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे, ये एपी में दिए हैं। तो क्या हो जाने वाला है, बी इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, बी इक्वल टू क्या हो जाने वाला है 2 प्लस 26 डिवाइड बाई कितना 2, मतलब कितना 28 डिवाइड बाई कितना 2, और ये कितना हो जाने वाला है 14। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 14। तो यहाँ पर बॉक्स में कितना भरा जाएगा, यहाँ पर बॉक्स में कितना भरा जाएगा 14 भरा जाएगा। तो ये आपको चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। फिर से एक बार सुन लीजिए, इफ ए कामा बी कामा सी आर इन एपी देन बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है एपी का। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जा रहा है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ये है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 मिसिंग टर्म है ना, पहला वाला मिसिंग टर्म है और जो है हमारे पास तीसरा वाला मिसिंग टर्म। ये हमारे पास कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया फोर्थ हो गया, ठीक है ना। तो चलिए समझेंगे। हमारे पास देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो ए हमारे पास मिसिंग है, A2 की वैल्यू कितनी है,
A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, और A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। यहां से समझेंगे, अगर देखिए अगर यहाँ पर 3 टर्म होता तो हम आसानी से कर सकते थे, लेकिन 3 टर्म तो है नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, हमने A2 लिख दिया और A4 लिख दिया। A2 को क्या लिखते हैं हम, A प्लस डी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, A प्लस डी इक्वल टू 13। इसको हम इक्वेशन नंबर पहला बना लेंगे, ठीक है ना। ऐसे इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 3D इक्वल टू कितना, 3। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A प्लस डी इक्वल टू कितना, 13, और यहां से क्या हो जाएगा, A माइनस A प्लस 3D, A प्लस 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया, माइनस का 2D हो गया, और ये कितना हो जाने वाला भाई हमारे पास, ये हमारे पास कितना हो जाने वाला है, ध्यान समझिए, ये हमारे पास कितना हो जाने वाला है, ये माइनस का हमारे 10 हो जाने वाला, ठीक है ना। ये हमारे पास 10 हो गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2D इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 10। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 5। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। जब D इक्वल टू हमारे पास माइनस का 5 आ गया, यहाँ से ये माइनस यहाँ चला जाएगा। D इक्वल टू जब हमारे पास माइनस 5 आ गया, तो हमको निकालना कौन सा टर्म है, निकालना कौन सा टर्म है, A निकालना है, और हमको क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना। तो हम पहले थर्ड टर्म निकाल लेंगे। थर्ड टर्म निकालिए, तो A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म तो निकालना है, तो A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू हमको पता नहीं है, और A3 की भी वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, एक दूसरा काम करते हैं, देखिए इसको भी छोड़ दीजिए, D की वैल्यू आ गई, तो D इक्वल टू 5 लिखेंगे, D इक्वल टू माइनस का 5, पुट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो कितना, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13। दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 18 आ गया। अब D की वैल्यू कितनी हो गई, 18 होगी। अब हमको क्या निकालना है, A3 निकालना, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी, माइनस की 5। तो 18 माइनस का कितना, 10, तो इक्वल टू कितना हो जाने वाला है हमारे पास, 8 हो जाने वाला है। तो हमारे पास जो है जो बॉक्स वाले टर्म थे, हमारे पास A1 कितना हो जाने वाला है, 18 हो जाने वाला है, और A3 हमारे पास कितना हो जाने वाला है, 8 हो जाने वाला है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को हम क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम चलते हैं। थर्ड देखो यार, हमारे पास दो टर्म दे रखे हैं, एक पहला टर्म दे रखा है और एक लास्ट वाला टर्म दे रखा है, और हमको क्या करना है, इसको जो है बताना है कि क्या चीजें होंगी हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है गिवन है, ठीक है ना। तो चलो एक एक करके हम लोग क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, फर्स्ट दे रखा और थर्ड, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा जो है इसमें मिसप्रिंट कर दिया गया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। क्वेश्चन हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला 5 होना चाहिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक बार बुक में देख लेता हूँ। थर्ड में हमारे पास दे रखा है 5 कामा, दो हमारे पास मिसिंग टर्म है, दो मिसिंग टर्म है, यहाँ पर दो मिसिंग टर्म है, और उसके बाद में हमारे पास दे रखा है 9 होल 1/2, ये दे रखा है, ठीक है ना, ये हमारे पास। ठीक, चलिए अब इसको समझेंगे। हमारे पास A1 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और लास्ट टर्म क्या दे रखा है, AN हमारे पास क्या दे रखा है, 9 होल 1/2, मतलब कितना, 9 दूना 18 और 1 19/2 दे रखा है। ठीक, अब हम समझेंगे, हमको निकालना क्या है, बीच के टर्म निकालना। तो हम सबसे पहले AN वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म मतलब कि n हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो ये हमारे पास गिवन है।
हमको निकालना क्या है, डी निकालना है। अगर हम डी निकाल पाएंगे तो आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए एन वाला फार्मूला लगाते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो ए हमारे पास कितना है, 5 है, एन की वैल्यू कितनी है 19/2 लिख देते हैं, प्लस एन हमारे पास कितना है 4 है, -1 कर लेते हैं, डी लिख देते हैं। तो ये इसको हम सबसे पहले इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/2 माइनस का 5 इक्वल टू 3 डी, ये सब ट्रैक हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 10 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 3d हो गया। ये सब ट्रैक हो गया, कितना बना लेगा 9 बना लेगा, 2 इक्वल टू कितना 3d। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो d इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 3/2 आ गया। जब d की वैल्यू 3/2 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई, तो हमको निकालना क्या है, सेकेंड टर्म निकालना है ना। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी 5 और d की वैल्यू कितनी 3/2। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3/2 मतलब कितना 13/2। और क्या निकालना है a3 निकालना, तो a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a प्लस 2d मतलब क्या, a की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए ना a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3/2 आई है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब देखिए जब a की वैल्यू 3/2 है, सॉरी a की वैल्यू 5 है यार, सॉरी 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 सॉरी, a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू कितनी है 3/2 है। तो 2 इंटू 3/2, इससे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। तो हमारे पास निकल गया, ये सेकंड टर्म निकल गया, थर्ड टर्म निकल गया और सेकंड टर्म निकल गया। तो हमारे पास एपी क्या बनेगा 5 13/2 8 और ये 19/2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एपी बन जाएगा। एपी के मिसिंग टर्म हमने आपको क्या कर दिए फाइंड करके दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 4। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। जो हमारा टाइपिस्ट है कभी कभी टाइपिंग में क्या कर देता मिस्टेक कर देता, तो हमको उसको चीजों को ध्यान से देखनी है ना, क्योंकि मेरे पास बुक रहता तो मैं वहां देखता चलता हूँ कि टाइपिस्ट ने क्या क्या चीजें मिसिंग करी है, तो मैं अपने हिसाब से लगाता चलता हूँ। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि सर आपका गलत हो गया ये हो गया, हो जाता है कभी कभी चीजें, चलो कोई बात नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी हम इसी टाइप से करेंगे। -4 है और 3 मिसिंग टर्म, 4 मिसिंग टर्म है। इस बार कितने मिसिंग टर्म है 4 मिसिंग टर्म है। तो सोचो 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 4 मिसिंग टर्म है भाई, तो क्या मिसिंग कितने नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 6। तो एन की वैल्यू कितनी है 6 है, एक की वैल्यू कितनी है -4 है और एन की वैल्यू लास्ट टर्म कितना है 6। करते हैं फार्मूला कौन सा, वही पुराना वाला, हम डी निकालेंगे क्योंकि डी के हमको जरूरत है। अगर डी हम निकाल ले गए ना तो काम हमारा हो जाने वाला है। तो वही फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन के जगह पे कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे और ए के जगह पे -4 प्लस एन के जगह पे कितना, एन के जगह पे कितना हो गया 6 हो गया, -1 और ये डी हो गया। तो इसको इधर बुला लीजिए, तो 6 + 4 इक्वल टू कितना 5d और कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 5d। इससे ये कैंसिल आउट 2 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। जब d की वैल्यू 2 हो गई बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से टर्म निकालने हैं a2 निकालना है। तो a2 इक्वल टू a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी -4, d की वैल्यू कितनी 2, तो कितना हो जाएगा -2। और क्या निकालना है a3 निकालना, तो a3 इक्वल टू क्या a प्लस 2d। हमने आपको पहले बताया है, क्या बताया है कि कोई भी एपीज का जनरल टर्म क्या होता है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो वहां पर जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करिए, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता के रखे हैं कि कौन सी चीजें कहां पर यूज करनी है। तो a3 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -4 प्लस डी की वैल्यू 2, तो कितना हो जाने वाला है -4 + 4, ये कैंसिल आउट इक्वल टू कितना 0। ऐसे हम क्या निकालेंगे a4 निकालेंगे, a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है ना, a प्लस कितना हो जाएगा 3d। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, दिस इंप्लाइज दैट -4 + 6 इक्वल टू कितना -2। अब हम क्या निकालेंगे a5 निकालेंगे, तो a5 क्या हो जाएगा
ए प्लस 4d इक्वल टू ए की जगह पे -4 प्लस 4 इंटू डी की जगह पे 2, तो -4 प्लस 8 इक्वल टू कितना 4। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है प्लस का 2 देगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने। एपी हमारे पास क्या बना, माइनस का 4 माइनस का 2 0 2 4 6, ये हमारे पास क्या बन गया, एपी बन गया। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना, इस टाइप से सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, इसका लास्ट क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज, पहला जो है यहाँ पर मिसिंग है, फिर दूसरा टर्म दे रखा है, तीसरा मिसिंग है, चौथा मिसिंग है और पांचवा दे रखा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, 5 है, ठीक है ना। तो चलो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहली चीज ऐसे हम दूसरे तरीके से इसको लगाएंगे, क्योंकि पहला टर्म तो हमको पता नहीं है ना, तो हम दूसरे तरीके से ये जो हमारे पास क्या है, पहला टर्म निकालना है, दूसरा टर्म दिया है, तीसरा टर्म निकालना है, चौथा टर्म निकालना है और पांचवा टर्म हमारे पास क्या है, माइनस का 22 है, ठीक है। चलो अब समझेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म भी पता तो पांच टर्म नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं सेकंड टर्म को, तो सेकंड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 38। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहोगे भैया नहीं दिक्कत हो रही है, तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं दिक्कत हो रही है, तो आप कहोगे कि हमको सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। अब दूसरा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, दूसरे इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, यहीं पे बना लेते हैं। इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे कि जो है ए प्लस 4d इक्वल टू कितना, माइनस का 22। अब इसको इक्वेशन नंबर कितना नाम दे देंगे, 2 दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू 38, और यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस 4d इक्वल टू माइनस का 22। अब सब्ट्रैक्ट करिए, साइन चेंज करिए, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना बना लिया, माइनस का 3d बना लिया, इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना बनाएगा, सोचो 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 जल्दी सोचो, ये कितना बनाएगा, 8 और 2 10 का 0, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ठीक है ना, 6 हो गया। अब जो कहोगे कि भैया ये कैसे हो गया तो हो गया, आप समझेंगे, ओहो 3 2 5 और 5 1 6, ठीक है। चलो अब बात करेंगे डी की, डी की बात करते हैं। तो डी हमारे पास कितना हो जाने वाला, सोचो, डी हमारे पास कितना हो जाने वाला है, डी हमारे पास हो जाने वाला है 15 हो जाने वाला, नहीं, एक सेकंड रुकना जरा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कौन सा टर्म था, 2 3 4, 4 टर्म था, यहाँ 3d हो जाएगा, नहीं 4 टर्म था, तो ये 5 टर्म हो गया, तो 4d हो गया। 6 टर्म दे रखा क्या इसमें, एक सेकंड रुकना जरा, 1 4 5 6, 6 टर्म हो जाएगा यार, ये सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक बॉक्स और है यार, ये टाइपिस्ट हमारा बहुत मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स और है, सॉरी बेटा, यहाँ पर एक बॉक्स और है, मतलब 3 बॉक्स है, ये छठा वाला टर्म होगा, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यार बहुत मिस्टेक कर रहा है टाइपिस्ट, मैं इससे बात करता हूँ एक बार, A5 भी निकालने होंगे ना, ये बहुत मिस्टेक कर रहा है यार, माइनस 22, तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला 5d हो जाने वाला, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा, सॉरी सॉरी बोलता हूँ, ये 5d हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाने वाला है 4d, और तो d इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, d इक्वल टू माइनस का 60 बाई कितना 4, तो ये कैंसिल होकर d इक्वल टू कितना आ जाने वाला, माइनस का 15 आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, सॉरी बेटा वो टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो मैं वही सोच रहा था। चलिए अब हमको निकालना क्या है, निकालना क्या हमारे पास, हमको पहला टर्म निकालना है। तो पहला टर्म कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, d को d इक्वल टू -15 पुट इक्वेशन नंबर कितने में, इक्वेशन पहले में कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, a -15 इक्वल टू कितना 38, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 38 प्लस का 15
इक्वल टू कितना हो जाने वाला है 8 और 5 13 और 3 1 4 1 5, तो कितना हो जाने वाला 53 हो जाने वाला, ठीक है ना। अब A2 आपको पता है अगर A3 कितना, A3 निकालिए तो A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी होगी 53 प्लस 2 इंटू कितना माइनस का 15, तो ये कितना हो गया 53 माइनस का कितना 30, तो 53 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 हो गया। अब A3 निकल गया, अब A4 निकालेंगे तो A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो A के जगह पे कितना 53 माइनस, अब 3 इंटू माइनस का कितना 15, ये प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा 53 और माइनस का कितना 45, तो कितना हो जाएगा 45 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। अब A5 भी तो निकालनी है, A5 हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस 4D, तो A के जगह पर 53 प्लस 4 इंटू डी के जगह पर माइनस का कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 53 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 60, तो इज इक्वल टू माइनस का कितना हो गया 7 हो गया। तो AP हमारे पास कितना बना 53 38 23 8 माइनस का 7 माइनस का 22, ये हमारे पास क्या बन गया बेटा AP बन गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को क्या कर रहे होंगे सॉल्व कर रहे होंगे। थोड़ा सा टाइपिस्ट हमारा बहुत नोटी है तो सही से टाइप नहीं कर पाता है, तो उसके लिए सॉरी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कह रहा व्हिच टर्म ऑफ AP, कह रहा कि कौन सा टर्म AP का ये होगा 87 होगा, व्हिच टर्म ऑफ AP का कौन सा टर्म क्या होगा जो हमारे पास 87 होगा। और AP हमारे पास क्या दे रखा है बेटा 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 13 दे रखा है, 18 दे रखा है और डॉट 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 सो ऑन दे रखा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको आने लगे तो हम लेट करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ एन AP is 87, मीन्स दिस इंप्लाइज दैट an इक्वल टू कितना हो गया 87 हो गया, ठीक है ना। कौन सा टर्म पूछ रहा है, ठीक, तो ये an हो गया। अब आप सोचिए a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू 3 दे रखी है, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, n ही तो निकालना है, n ही तो मिसिंग है, n निकालना है तो n निकाल लेंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे an इक्वल टू a1 प्लस, मतलब a1 लिखें या ये भी लिखें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an के जगह पे कितना हमने लेट करा है 87, तो इसके जगह पे 87 लिख दीजिए, इज इक्वल टू a के जगह पे कितना लिखेंगे 3 प्लस n के जगह पे हमको पता नहीं है तो n माइनस 1 लिख देते हैं, d के जगह पे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इधर आ जाइए, 87 को ऐसे रहने दीजिए, इज इक्वल टू 3 प्लस 5n, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे 5n, तो इसको लिखिए 5n माइनस का 5। अब ये क्या हो जाएगा 87 इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5n, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 87 प्लस का 2 इक्वल टू कितना 5n। तो अब यहां से ये हमारे पास कितना हो जाने वाला है बेटा, ध्यान से समझिए, ये हमारे पास कितना हो जाने वाला है, हम बात करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये n की वैल्यू इतनी हो गई, d की वैल्यू 5 हो गई, 5n माइनस 2 और माइनस 2 हो गया, यहाँ से ये सब ट्रैक हो गई, a की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, और ये निगेटिव, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, तो ये 89 हो गया, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 5n हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा भी नहीं, तो एक सेकंड कुछ काम करते, गलती तो नहीं हो रही कुछ यहाँ पर, एक बार चेकआउट कर लेते हैं, 5 से निकलेगा 2 जाएगा, ये एक बार क्वेश्चन में चेक करते, अरे यार टाइपिस्ट मेरा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पर उसने 87 लिखना है, 80 ये गलत लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है, 87 नहीं होना 78 होना चाहिए, सॉरी बेटा बहुत गलती मिल रहा है, एक बार मैं इसको चेकआउट कराता हूँ, 78 है ये, 78, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ
78 है, ये 78 है, ये 78 है, तो 78 है, तो ये कितना हो जाने वाला हमारे पास, ये हो जाने वाला है 80 हो जाने वाला है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, तो ठीक है ना, तो n इक्वल टू 16 आ गया, तो कौन सा टर्म हो जाएगा इसका, तो ये 16 वाला टर्म कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, तो 16th term of an AP is 78, ठीक है ना, 16th term, तो लिखोगे 16th term of an AP is 78, तो 16th term ऑफ AP का कितना होगा, 78 होगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।